अगस्त की शुरुआत में ही इजराइल में एक ऐसा तूफान आया है जिसने प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के सभी ख्वाब अचानक चकनाचूर कर दिए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है? क्या नेतन्याहू का तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है? क्या इजराइल की सेना ने हमास से भी बड़ी साजिश रच दी है? इन सवालों के साथ इस वक्त इजराइल में सबसे ज्यादा चर्चा हमास की नहीं, गजा के ग्राउंड ऑपरेशन में मरने वाले इजरायली सैनिकों की नहीं, न ही ईरान और उसकी बहुत ही खतरनाक मिसाइलों की हो रही है। इस वक्त इजराइल में बेन्यामिन नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू हर तरफ वायरल हैं और उनकी वजह से कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और इजराइल की सेना आमने सामने आ चुकी है। इजराइल के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल इयार जमीर पर बेन्यामिन नेतन्याहू के बेटे याइर नेतन्याहू ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। अमेरिका में रहने वाले याइर नेतन्याहू के एक ट्वीट से उनके पिता बेन्यामिन नेतन्याहू का तनाव इजरायली संसद की 6ठी मंजिल पर पहुंच चुका है। हिब्रू भाषा में किए गए इस ट्वीट में क्या लिखा है, बहुत गौर से समझिएगा। याइर नेतन्याहू ने एक इजरायली पत्रकार योसी यहोशुआ के ट्वीट पर जवाब दिया है। योसी ने लिखा कि अगर नेतन्याहू सेना की मर्जी के बगैर गजा पर पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं तो उन्हें इजराइल की जनता को बताना चाहिए कि इसकी कीमत क्या होगी, कितनी जान जाएंगी, क्या सेना के विरोध के बावजूद वो इस कदम की जिम्मेदारी लेंगे। इस पर याइर नेतन्याहू ने इजराइल के सेनाध्यक्ष इयाल जमीर का नाम लिखे बगैर इशारों में जवाब दिया कि अगर आपको ये ट्वीट लिखने वाला वही है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं तो ये एक बगावत और सैन्य तख्ता पलट की कोशिश है, जैसा 70 के दशक में मध्य अमेरिका में हुआ। ये पूरी तरह अपराध है। इजराइल में नेतन्याहू और वहां के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल इयार जमीर के बीच लगातार खींचतान अब सतह पर आ चुकी है। गजा में ग्राउंड ऑपरेशन और उसमें लगातार नाकामी के साथ नेतन्याहू का इरादा बड़ा होता जा रहा है। जून और जुलाई के महीने में इजराइल को ग्राउंड ऑपरेशन में बहुत बुरे झटके लगे हैं, खान यूनिस से लेकर बेत हनून तक। इजराइल के कई कमांडो मारे गए, लेकिन 650 दिन के इस युद्ध को और तेज करने का नेतन्याहू का इरादा अटल है। उधर इजराइल के पीएम नेतन्याहू का कहना है कि गजा में दुश्मन को पूरी तरह से हराना, सभी बंधकों को रिहा कराना और सुनिश्चित करना कि आगे गजा इजराइल के लिए खतरा ना रहे। हम इसमें कोई लक्ष्य नहीं छोड़ेंगे, हम अपने सैनिकों की कुर्बानी के जरिए इसे पूरा करेंगे। नेतन्याहू अब गजा पर पूरी तरह कंट्रोल चाहते हैं, या कहें कि 100% कब्जा चाहते हैं। वो हमास को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, अब तक तमाम नाकामी के बावजूद पूरी तरह कुचल देना चाहते हैं। लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजराइल के सेनाध्यक्ष इयाल जमीर और ज्यादा सावधानी बरतना चाहते हैं, रणनीति बदलना चाहते हैं ताकि कम लोगों की जान जाए और सेना के संसाधन के हिसाब से ऑपरेशन हो। जनरल जमीर राजनीतिक दबाव में ऑपरेशन नहीं करना चाहते, यानी नेतन्याहू और जनरल जमीर अब गजा में ऑपरेशन को लेकर पूरी तरह आमने सामने आ चुके हैं। ये टकराव इजराइल में सेना और सरकार के बीच सबसे खतरनाक टक्कर मानी जा रही है। इजराइल के सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल जमीर अब गजा में लंबे ऑपरेशन के नतीजों को लेकर सरकार से साफ रुख चाहते हैं, क्योंकि 650 दिनों की इस जंग में अब तक इजराइल की कामयाबी पर कई धब्बे लगे हुए हैं। हमास की लीडरशिप को खत्म करने के बावजूद अब भी इजराइल की सेना पर लगातार हमले जारी हैं। चारों तरफ से घिरे गजा में हमास अब भी एक्टिव है। हमास की सुरंग भी जिंदा है और उन्हीं सुरंगों में अब इजरायली बंधकों के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। उसमें नेतन्याहू की नीति को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जनरल जमीर ने चेतावनी दी है कि गजा पर 100% कब्जे की कोशिश से वहां बचे हुए बंधकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। जनरल जमीर का मानना है कि नेतन्याहू का बिग गाजा प्लान शुरू किया गया तो इजराइल की सेना एक थकाऊ युद्ध में उलझ जाएगी।
वार्निंग साफ है कि मौजूदा हालात में इजराइल अपना मकसद हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इजराइल में सैनिकों की कमी है। इसीलिए कुछ अभियानों पर असर पड़ सकता है। जनरल जमीर और नेतन्याहू की टक्कर में इजराइल बहुत बुरी तरह फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जमीर का कहना है कि गजा पर पूरी तरह कंट्रोल के लिए कई महीने या फिर साल भी लग सकते हैं। ऐसे युद्ध के लिए हजारों रिजर्व सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि इजराइल की सेना गजा में हमास के खिलाफ मिनी ओरानीम नाम की रणनीति अपना रही है। मिनी ओरानीम एक सीमित सैन्य अभियान है जिसे इजराइल ने गजा में लागू किया है। इसका मकसद गजा बॉर्डर के पास एक बफर जोन तैयार करना है ताकि हमास पर दबाव बनाए रखा जाए। और बंधकों की रिहाई या किसी बेहतर समझौते की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। अभी 75% गजा पर इजरायली सेना का कब्जा है, जबकि दक्षिण में कुछ हिस्से अब बचे हुए हैं जहां फिलिस्तीन के लोग सिमट कर रह गए हैं। लाखों लोग गजा के कोने में हैं और उनके सामने खाने पीने की दिक्कत बढ़ती जा रही है। उन तक अरब देशों से भेजी जा रही मदद भी नहीं पहुंच रही, लिहाजा आसमान से कुछ हद तक सप्लाई पैराशूट से गिराई गई है, जबकि जमीन के रास्ते अब भी खाना नहीं पहुंच रहा, क्योंकि इजरायली सेना का ब्लॉकेड बरकरार है। इन सब के बीच नेतन्याहू पूरे गजा पर कब्जा करना चाहते हैं। नेतन्याहू एक तरह से जनरल जमीर पर आरोप लगा चुके हैं कि गजा में ऑपरेशन को लेकर वो बेरुखी दिखा रहे हैं। या फिर रणनीति में ढील दे रहे हैं, जबकि जनरल जमीर ने ऐसे संकेत दिए हैं कि सेना को बड़े फैसले लेते वक्त राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए। अब इसकी वजह से इजराइल में ये पिक्चर साफ हो रही है कि वहां सरकार और सेना गजा में ऑपरेशन को लेकर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। अब तक हमास और इजराइल के युद्ध में नेतन्याहू ने फ्रंट फुट पर जाकर फैसले लिए हैं। हमास को खत्म करने के इरादे से पूरे गजा को मिट्टी में तब्दील किया है। इजराइल के ऑपरेशन में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना 28 बच्चों की जान जा रही है और बमबारी की वजह से 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हैं। जबकि गजा में मेडिकल सुविधाओं का इतना बुरा हाल है कि अस्पताल में न इलाज के लिए दवाएं हैं, न ही उनको भर्ती करने के लिए कोई जगह। नर्सिंग स्टाफ को भी कई बार टारगेट किया जा चुका है। इजराइल में अंदरूनी रूप से हाहाकार मचा है। संसद से लेकर नेतन्याहू के दफ्तर तक कोहराम मचा हुआ है। सवाल उठ रहा है कि गजा में हमास के अलावा इजराइल को सबसे बड़ी चोट किसने पहुंचाई है? क्या ईरान की मिसाइलों ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया? क्या हमास के खिलाफ चल रहे ग्राउंड ऑपरेशन ने इजराइल को झटके दिए? नेतन्याहू का सबसे बड़ा दुश्मन कौन साबित हुआ? गजा, वेस्ट बैंक, मस्जिद अल अक्सा? किस जगह नेतन्याहू को सबसे बड़ी गहरी चोट पहुंचाई जा रही है? देखा जाए तो नेतन्याहू के लिए चैलेंज बढ़ता जा रहा है। गजा में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर इजराइल के अधिकारी नेतन्याहू के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में नेतन्याहू कैसे अपने घर में गिरे हैं, उसे समझने की जरूरत है। नेतन्याहू ने नवंबर 2024 में तत्कालीन रक्षा मंत्री योब गैलेंट को हटा दिया था। इसके बाद जनरल जमीर से पहले आईडीएफ चीफ रहे हर्जी हलेवी ने मार्च 2025 में इस्तीफा दिया था। नेतन्याहू आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेत के प्रमुख रोनन बार को हटाना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। लेकिन नेतन्याहू के 2 कट्टरपंथी सहयोगी वित्त मंत्री बेजालेल एम्स्टोरिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गुइर अब गजा का इजराइल में विलय करने की मांग कर रहे हैं। वो वहां इजरायली बस्ती बसाना चाहते हैं। इजराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कह दिया है कि पूरा गजा अब इजराइल में मिला लिया जाएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? वैसे गजा को लेकर नेतन्याहू पर पड़ रहा दबाव अब व्हाइट हाउस में भी देखा जा सकता है। हमास को लेकर अमेरिका का गुस्सा और तेजी से भड़क गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमास शांति नहीं चाहता बल्कि मरना चाहता है। इसीलिए अब वक्त आ गया कि इजराइल हमास का पूरी तरह सफाया कर दे। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका गजा में मध्यस्थता से अलग हो चुका है। गजा में हमास के पास अब भी 20 से ज्यादा ऐसे बंधक हैं जिनकी जिंदगी अब मौत से बचाने वाली एक नोक पर ठहरी हुई है। इनमें से एक है इजरायली बंधक एव्यातार डेविड, जिसका वीडियो हमास ने जारी किया। इस वीडियो में उसे अपनी कब्र खोदते हुए देखा जा सकता है। हमास के कब्जे में बाकी लोगों का हाल भी डेविड जैसा ही होगा और सबकी जान खतरे में होगी। यही डर पूरे इजराइल को सता रहा है।
यही वजह है कि इजराइल की सड़कों पर आए दिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं। लोग पोस्टर लेकर इकट्ठा होते हैं। उनकी मांग है कि इजरायली बंधकों की फौरन रिहाई हो और इसके लिए किसी भी सूरत में युद्ध को खत्म किया जाए और बंधकों को वापस लाया जाए। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान 251 इजरायली बंधक बनाए गए थे। इस वक्त हमास के कब्जे में 22 बंधक बाकी हैं। तेल अवीव में एव्यातार डेविड के पोस्टर लेकर हजारों लोग प्रदर्शन करने उतरे। ऐसी तस्वीरों से ज्यादा नेतन्याहू को अब इजराइल के सेनाध्यक्ष तनाव दे रहे हैं, क्योंकि जो एक्शन नेतन्याहू चाहते हैं उस पर इजराइल की सेना राजी नजर नहीं आ रही। जब से नेतन्याहू के बेटे ने जनरल जमीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है, तब से सवाल उठ रहे हैं कि क्या इजराइल में नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है? क्या नेतन्याहू का तख्ता पलट करने की कोशिश हो रही है? क्या इजराइल की सेना ने हमास से भी बड़ी साजिश रच दी है? इसीलिए अगस्त का महीना न सिर्फ गजा और पश्चिम एशिया के लिए बल्कि पूरे इजराइल के लिए घातक माना जा रहा है। खासकर नेतन्याहू के राजनीतिक करियर के सामने अब इजराइल के जनरल जमीर बारूद से नजर आ रहे हैं।